हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोहम्मद आशकार ब्लॉग। आज जो है हम आए हुए हैं दिल्ली के अंदर, और दिल्ली में जो है हम हैं इस टाइम शाही मस्जिद रज़िया सुल्ताना। यहाँ पर रज़िया सुल्ताना का मकबरा है जो बादशाह अल्तमश की बेटी थी, और उसके बाद वो 4 साल के लिए दिल्ली में बादशाह बनी और 4 साल हुकूमत की। रज़िया सुल्ताना जो है पहली ऐसी लेडीज़ हैं मुसलमानों में, पहली ऐसी बादशाह हैं, पहली ऐसी सुल्तान है जिन्होंने पहली बार कोई मुसलमान औरत जो है वो किसी तख्ते शाही पर बैठी, जिसने पहली बार कोई हुकूमत करी। तो दोस्तों, इस टाइम है हम रज़िया सुल्ताना के मकबरे पर, और आज हम कराने वाले हैं आपको पूरा नज़ारा रज़िया सुल्ताना के मकबरे का, और उनके बारे में पूरी हिस्ट्री आपको बताते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। तो चलिए करते हैं शुरुआत रज़िया सुल्ताना के मकबरे की। दोस्तों, रज़िया सुल्ताना की हुकूमत करने का वाक़या भी बड़ा अजीब है। जनूबी एशिया पर हुकूमत करने वाली वो अकेली ऐसी औरत थी कि उनसे पहले किसी भी मुसलमान औरत ने हुकूमत नहीं की थी, और 1205 में पैदाइश के बाद 1240 में इंतकाल कर गईं। वह अफ़गान गोरी नस्ल से ताल्लुक़ रखती थीं और कई दीगर मुस्लिम शहज़ादियों की तरह जंगी तरबियत और इंतज़ाम सल्तनत की तरबियत भी हासिल की हुई थी। रज़िया सुल्ताना के 8 भाई थे, लेकिन वो सबसे ज़्यादा करीबी अपने वालिद साहब के थीं। अपने बाप के सबसे ज़्यादा करीब होने के बाद रज़िया रंग रूप के अलावा भी हर हुनर से आशना थीं जो हुक्मरान बनने के लिए ज़रूरी होते हैं। उनके बाप अल्तुतमिश ने इस बात को महसूस किया कि जो हुनर मेरे लड़कों के अंदर नहीं है वो मेरी बेटी के अंदर पाए जाते हैं। इसीलिए अल्तुतमिश बादशाह ने ये सोचा कि मेरे बाद हुक्मरानी करने का जो सिला जाता है, जो हुक्मरानी करने के काबिल है, वो मेरी बेटी ही है। अल्तुतमिश ने ये वसीयत की कि मेरे बाद मेरी बेटी को हुक्मरान बनाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनके वादे के खिलाफत की गई और आपके बेटे को बादशाह बना दिया गया। ये बात जो है अच्छी नहीं लगी रज़िया सुल्ताना को, और वो उसके बाद दिल्ली के लोगों के साथ मिलकर रज़िया सुल्ताना ने अपने भाई पर ही चढ़ाई कर दी। 1236 में भाई को शिकस्त देकर तख्त हासिल कर लिया। कहा जाता है कि तख्त संभालने के बाद उन्होंने ज़नाना लिबास पहनना छोड़ दिया और मर्दाना लिबास पहनने लगीं। तो फाइनली दोस्तों, हम आ गए हैं रज़िया सुल्ताना की कब्र पर, जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं। तो रज़िया सुल्ताना की ये कब्र है, तो उसी के बारे में हम आपको पूरी हिस्ट्री बताने वाले हैं, पूरी जानकारी रज़िया सुल्ताना के बारे में देने वाले हैं। आप हमारे वीडियो में बने रहें। तो चलिए कुछ जानकारी निकाल कर रज़िया सुल्ताना के बारे में बताते हैं और पूरी हिस्ट्री आपको बताने वाले हैं। करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। दोस्तों, ये जो कब्र आपको मेरे सामने नज़र आ रही है, ये रज़िया सुल्ताना की कब्र है। और दूसरी कब्र जिसके पास हम पहुंच रहे हैं, इस कब्र के बारे में बताया जाता है कि ये कब्र कोई कहता है उनकी बहन शाज़िया की है, तो कोई कहता है कि उनका एक नौकर था, या यूँ कह लीजिए सेक्रेटरी था, कि ये उसकी कब्र है। इसमें बहुत सारा इख्तलाफ है। दोस्तों, आज ये कब्रें एक सूनी गलियों में एक थोड़ी सी पहचान बनकर रह गई हैं। जिन्होंने जनूबी एशिया पर हुकूमत की, जो सुल्तान बनी, आज उनकी कब्रों का बस थोड़ा सा नाम और निशान रह गया है, जिन्हें आज बहुत कम लोग यहाँ पर देखने के लिए आते हैं, बहुत कम लोग इनको पूछने के लिए आते हैं। ये गुमनाम सी ज़िंदगी और ये रज़िया सुल्ताना के नाम से बनाई हुई मस्जिद जो आपकी आंखों के सामने जो आप नज़ारा देख रहे हैं, ये खूबसूरत मस्जिद का नज़ारा जो रज़िया सुल्ताना के नाम से ही है, और ये शायद उसी वक्त की बनी हुई है। और ये इसकी दीवार पर जो पर्चा है, इस पर लिख रहा है शाही मस्जिद रज़िया सुल्ताना, बुलबुली खाना, तुर्कमान गेट, दिल्ली। हुक्मरानी का दौर 1236 से 1240 तक है, और इसका मज़ार ये यहीं पर है। दोस्तों, ये हुक्मरानी जो कि वो 4 साल, लगभग 5 साल की थी, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, ये कब्रें हैं रज़िया सुल्ताना की, और उनके बराबर से उनकी बहन की या फिर उनके सेक्रेटरी की। और इससे ये पानी के लिए जो रखे हुए हैं, इनके बराबर से भी 2 कब्रें हैं जिनको बताया गया है कि आपकी बांदी की और उसकी लड़की की कब्र थी।
फाइनली दोस्तों हमने आपको रज़िया सुल्ताना की कब्र दिखाई और उनके जो सेक्रेटरी थे, उनकी जो नौकरानी थी, ये सारी चीज़ें हमने आपको इनकी ज़ियारत कराई। तो आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा? अगर आपको हमारा ब्लॉग ये पसंद आया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, किसी और खूबसूरत जगह। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, जय हिंद।